राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच एक ऐसा गांव था जिसे लोग नक्शे पर भी मुश्किल से ढूंढ पाते थे। बढ़िया खेड़ा। गांव में मिट्टी के कच्चे घर, टूटी फूटी गलियां और दूर पहाड़ियों के पीछे से आती ठंडी हवाएं। रात को यहाँ इतना सन्नाटा हो जाता कि अपने कदमों की आहट तक डराने लगती। गांव के कोने में एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी जिसकी दीवारों पर नीला और सुनहरा रंग उखड़ चुका था, लेकिन दरवाजे के ऊपर मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मंजू ब्यूटी पार्लर, 15 दिन में नई जिंदगी। पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। पार्लर में बस एक ही औरत काम करती थी, मंजू। कोई नहीं जानता वो इस गांव में कब आई, कहां से आई और उसका परिवार कहां है। लोग बस इतना जानते थे कि जो भी उसके पार्लर में 15 दिन का ट्रीटमेंट लेता है वो इतना सुंदर हो जाता है कि गांव में चर्चा फैल जाती है। उमा गांव के बीच की पगडंडी पर चल रही थी। उसका चेहरा धूप में भी मटमैला लगता था। गालों पर गहरे काले धब्बे, माथे पर दाग और त्वचा खुरदरी। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते। अरे देखो, दाग वाली बुआ आ रही है। वो झल्लाकर चुपचाप नजरें झुका लेती। उसके घर में भी हाल अच्छा नहीं था। पिता मजदूरी करता, माँ बीमार थी और भाई बहन छोटे। कोई भी उसकी शादी के बारे में सोचता तक नहीं था। उस दिन उसने सुना, मंजू पार्लर वाली एक नई लड़की को इतना सुंदर बना चुकी है कि उसकी शादी शहर में हो गई। उमा के मन में लालच जागा। अगर मैं भी सुंदर बन गई तो सब बदल जाएगा। दोपहर के करीब 3 बजे उमा हिम्मत जुटाकर पार्लर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने हल्का सा खटखटाया। अंदर से धीमे कदमों की आहट आई और फिर दरवाजा चरमराते हुए खुला। मंजू सामने खड़ी थी। लंबा कद, गेहुआ रंग, लेकिन चेहरे पर ऐसी चिकनाई और चमक जैसे मोम से तराशा गया हो। आंखों में गहरी काली काजल की लकीर और होंठ लाल जैसे ताजा खून। मंजू, आओ बेटी, अंदर आओ। मुझे पता है तुम क्यों आई हो। मंजू ने पास आकर उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। चिंता मत कर, बस 15 दिन और लोग तुम्हें देखना बंद नहीं कर पाएंगे। पार्लर के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे जिनमें अलग अलग हेयर स्टाइल और मेकअप किए हुए चेहरे थे। एक कोने में कांच की अलमारी थी जिसमें छोटी छोटी शीशियों में अलग अलग रंग के तरल भरे थे, हरे, लाल, सुनहरे। और सबसे ऊपर रखी थी एक नीले रंग की गाढ़ी तरल वाली शीशी। मंजू ने कुर्सी खींची। बैठो और सुनो, ये ट्रीटमेंट आधा अधूरा नहीं हो सकता। एक भी दिन छोड़ा तो सब बेकार। उमा ने बिना हिचके कहा, मैं तैयार हूं, बस मुझे सुंदर बना दो। मंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरता की भी कीमत होती है बेटी। उसका लहजा इतना धीमा था कि उमा ने आधा ही सुना। पहले दिन का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मंजू ने किसी हर्बल पैक जैसी चीज उमा के चेहरे पर लगाई। उसके हाथ बेहद ठंडे थे, जैसे बर्फ पर रखे हों। मंजू धीरे धीरे उसके गालों पर उंगलियां फेर रही थी। उमा की पलकें भारी होने लगीं। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके कान के बिल्कुल पास झुककर बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, मम्मा, तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। उमा ने चौंक कर आंखें खोल दी, लेकिन वहां मंजू थी और उसके हाथ उसके गालों पर थे। क्या हुआ? मंजू ने पूछा। दीदी, आपने कुछ कहा? नहीं बेटी, मैं तो चुप थी, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो उमा को असहज कर गई। दिन गुजरते गए। पहले हफ्ते के बाद उमा को अपने चेहरे में बदलाव महसूस होने लगा। धब्बे हल्के पड़ने लगे, त्वचा मुलायम होने लगी, लेकिन साथ ही एक और चीज भी बदल रही थी, उसकी नींद। हर रात उसे लगता कोई उसके कमरे में है। कभी पर्दे हिलते, कभी आईने के पास एक परछाई सी दिखती, लेकिन जब वह लाइट जलाती वहां कोई नहीं होता। उस दिन मंजू ने उमा के चेहरे पर हल्का नीला पैक लगाया। पैक लगते ही उमा को अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने नाक से कोड़ते हुए पूछा, दीदी, ये महक अजीब सी है। मंजू ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, अरे ये तो जड़ी बूटियों की खुशबू है बेटी, डरने की बात नहीं। एक बार रात के करीब 2 बजे उमा की नींद टूटी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था। किसी के नंगे पैर फर्श पर रगड़ खाते हुए चलने की आवाज। सर
सर, सर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे वो आवाज करीब आई, उसके बिस्तर के पास, और फिर ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो चौंक कर उठी, लाइट जलाई, और वहां सिर्फ खुली खिड़की थी, लेकिन खिड़की के पास फर्श पर गहरे नीले रंग का एक धब्बा था। 12वें दिन तक उमा का चेहरा ऐसा हो गया था कि गांव की लड़कियां उसे पहचान ही नहीं पाती थी। वो आईने में खुद को देख देख कर हैरान होती, क्या सच में ये मैं हूं? उस दिन ट्रीटमेंट के बाद मंजू ने कहा, बस 3 दिन और बेटी, फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, तुम इतनी सुंदर हो जाओगी। 15वें दिन पार्लर में अजीब सी चुप्पी थी। मंजू ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने अलमारी से वही गाढ़ा नीला लिक्विड निकाला जो ऊपर की शेल्फ पर रखा था। आज ये आखिरी टच है, इसके बाद तुम नई जिंदगी पाओगी। उसने पेस्ट उमा के चेहरे पर लगाया। अब 1 घंटा आंखें बंद रखना, चाहे कुछ भी हो, खोलना मत। उमा की पलकें भारी हो गईं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि पार्लर की हवा ठंडी होने लगी है और उसके कान में कोई धीमे धीमे मंत्र बुदबुदा रहा है। उसने आंखें खोले बिना सिर हिलाया, लेकिन तभी उसके सामने मंजू का चेहरा उभरा। जला हुआ, त्वचा जगह जगह से टपकी हुई और आंखों के नीचे काले गड्ढे, होंठ फटे हुए, और उनसे हल्का नीला तरल टपक रहा था। मुंह से बस एक फुसफुसाहट, तुम अब मेरी हो। उमा चीख पड़ी। हाँ, हाँ। अचानक उसकी आंखें खुली। मंजू वैसी ही थी जैसी हमेशा। क्या हुआ बेटी? मैंने आपका चेहरा देखा, आप तो, मंजू ने हंसकर कहा, सपनों में तो कुछ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद उमा सच में इतनी सुंदर हो गई थी कि गांव के लोग हैरान रह गए। हर कोई उसकी तारीफ करता और जल्द ही एक अच्छे परिवार से रिश्ता आ गया। शादी धूमधाम से हुई और उमा अपने पति विक्रम के साथ ससुराल आ गई। पहली रात शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी में बीत गए, लेकिन एक रात, करीब आधी रात को, उमा को लगा कोई धीरे से उसके गाल को छू रहा है। उसकी नींद टूटी। उसने चारों तरफ देखा। विक्रम गहरी नींद में था। उसने सोचा शायद सपना होगा और फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार किसी की उंगलियां उसके गाल से होकर ठुड्डी तक फिसली। वो झटके से उठी, पर कमरा खाली था। उमा, धीरे से खुद से, क्या मैं पागल हो रही हूं? वो पानी पीकर फिर सोने लगी, लेकिन तीसरी बार जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर वही नीला पेस्ट लगा हुआ था। वो घबराकर बिस्तर से उठी। आईने में देखा, पेस्ट से उसके गाल नीले हो चुके थे। उसने अपने हाथ से पोंछा, लेकिन पेस्ट हाथ में चिपचिपा होकर रह गया। वो तुरंत कमरे का दरवाजा खोलने भागी, पर हैंडल घुमाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। धीरे धीरे उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। दरवाजे के ठीक ऊपर एक भयानक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी सफेद औरत फुसफुसाई, अब तुम मेरी हो, उमा। अगले ही पल वो औरत उछलकर उमा की छाती पर आ बैठी। उमा चीख नहीं पा रही थी, जैसे गला दब गया हो। औरत का शरीर ठंडा और भारी था। फिर उसने अपना मुंह उमा के मुंह के पास लाया और धुएं की तरह उसके अंदर समा गई। अगली शाम विक्रम ऑफिस से घर लौटा। उमा, खाना लगा दो। कोई जवाब नहीं। वो बेडरूम में गया। उमा वहां चुपचाप बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर गिर रहे थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, नाराज हो? धीरे धीरे उमा ने सिर उठाया और उसका चेहरा, आंखें पूरी सफेद, मुंह से नीला तरल टपक रहा था। विक्रम घबराकर, हे भगवान, ये। उमा अचानक बिस्तर से कूदकर उसकी तरफ दौड़ी। विक्रम ने फटाफट दरवाजा बंद किया और बाहर भाग गया। विक्रम भागते भागते गांव के किनारे रहने वाले तांत्रिक राघवन बाबा के पास पहुंचा। वो हाँफते हुए बोला, बाबा, मेरी पत्नी, उसके अंदर कोई है, कृपया मदद करो। राघवन ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर कहा, तुम्हारी पत्नी के भीतर एक शक्तिशाली आत्मा है, औरत की आत्मा, बदले से भरी हुई। वो विक्रम के साथ घर आया। उमा अब भी कमरे में थी, जमीन पर बैठी, और उसकी उंगलियों से फर्श पर गोल घेरा बना रही थी नीले पेस्ट से। राघवन ने कमरे के चारों ओर पवित्र रेखा खींची और कहा,
बोल, तू कौन है? पहले तो उमा ने सिर्फ हंसी, एक ठंडी खोखली हंसी। मैं नहीं बताऊंगी। राघवन ने अपने थैले से एक छोटा सा जल का पात्र निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उस पर फूंक मारी, फिर उमा पर छींटा फेंका। उमा का शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से आवाज निकली, मेरा नाम मेनका है। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। मेरी माँ मर चुकी थी और मेरा बाप शराबी था। एक दिन कुछ लोग मेरे घर आए, बोले कि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करूंगी। मेरा बाप पैसों के लालच में मान गया। राघवन बाबा के मंत्रों के बीच मेनका की भारी, गुस्से से भरी आवाज गूंजी, तुम सुनना चाहते हो कि मैं क्यों लौटी हूं? सुनो, और याद रखना, इस कहानी में कोई भगवान नहीं आया था मुझे बचाने। वो दिन जब मेनका को गांव से शहर लाया गया, उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी बेहतर होगी। मंजू देवी ने उसे मीठी बातें करके अपने पार्लर में रखा। पहले हफ्ते सब ठीक था, हल्के काम, नए कपड़े और ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलना। लेकिन एक रात पार्लर बंद होने के बाद मंजू ने उसे एक बड़े कमरे में बुलाया। कमरे में अजीब लोग बैठे थे, महंगे कपड़े, सोने की चेन और उनकी आंखों में भूख जैसी चमक। मंजू ठंडी आवाज में, आज से तू हमारे काम आएगी, चुपचाप जो कहें वो कर। मेनका ने डरते डरते पूछा, क्या काम? मंजू ने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, तुझे बेच रही हूं, इन लोगों को। मेनका के होश उड़ गए। वो भागने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। चारों तरफ से वो लोग उसकी तरफ बढ़े और मंजू बस एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन आदमियों ने उसे जबरदस्ती नीचे गिराया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी चीखें पार्लर की दीवारों में गूंजती रही। कोई उसे बचाने नहीं आया। उस रात उसके साथ बार बार बलात्कार हुआ और हर बार मेनका का मन थोड़ा और मरता गया। जब सब खत्म हुआ, उसका शरीर बुरी तरह घायल था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेनका ने मंजू की तरफ देखा, उम्मीद थी कि शायद वो मदद करेगी, लेकिन मंजू ने बस एक नीला पेस्ट उसके चेहरे पर लगाया और कहा, तू अब मेरे काम की नहीं, बस मेरी आखिरी बलि है। मेनका के मुंह पर वही उबलता हुआ नीला तरल डाल दिया गया। वो दर्द से चीखी, त्वचा झलकर हड्डी तक खुल गई। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। उसकी आत्मा उसी पार्लर के नीले घेरे में कैद हो गई, जलन, अपमान और गुस्से से भरी हुई। मेनका के आखिरी शब्द थे, मंजू, मैं तुझे वहीं मारूंगी जहां तूने मुझे मारा था। राघवन बाबा ने विक्रम से कहा, हमें उसी पार्लर में जाना होगा जहां मेनका की आत्मा बंधी है। विक्रम ने डरते डरते हामी भरी। रात के 12 बजे तीनों, बाबा, विक्रम और उमा का शरीर, जिसमें मेनका कैद थी, पार्लर पहुंचे। पार्लर बाहर से बंद था, लेकिन जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में हल्की सी महक सड़े हुए फूलों और केमिकल की फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और बीच में वही बड़ा नीला घेरा। उस घेरे के अंदर एक जली हुई लाश पड़ी थी, सिर्फ हड्डियां और जल चुका कपड़ा। विक्रम हैरान होकर, ये मेनका का शव? राघवन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसे मुक्त करना होगा, वरना ये तुम्हारी पत्नी को पूरी तरह अपने वश में ले लेगी। जैसे ही बाबा ने हवन शुरू किया, उमा, जिसमें मेनका थी, ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये शरीर अब मेरा है। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि विक्रम कांपने लगा। कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगी, शीशे अपने आप टूट गए, कुर्सियां उछलने लगी। मेनका का चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, आधा सुंदर, आधा जला हुआ। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं और मुंह से नीला धुआं निकल रहा था। राघवन ने मंत्र तेजी से पढ़ा और पवित्र जल उमा पर फेंका। मेनका चीखी और उसके शरीर से धुएं के रूप में अलग होकर उस जली हुई लाश की तरफ जाने लगी। जब आत्मा शव के पास पहुंची, बाबा ने घेरा तोड़कर हड्डियों पर पवित्र तेल डाला और आग लगा दी। आग की लपटें नीली हो गई और उनमें मेनका की परछाई तड़पती रही। मेनका चीखते हुए, मंजू, मैं तुझे ढूंढ लूंगी, तेरा भी यही हाल होगा। आखिरी बार एक लंबी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। उमा बेहोश होकर गिर गई
जब उसने आंखें खोली, वो फिर से वही थी, डरी हुई लेकिन आजा। विक्रम ने उसे गले लगाया, लेकिन बाबा ने बस इतना कहा, ये कहानी खत्म नहीं हुई। मेनका की आत्मा भले मुक्त हो गई, पर उसका बदला अब भी बाकी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।